दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 अब बहुत करीब है। हालांकि इन दिनों पंचायत चुनाव की सरगर्मी उत्तर प्रदेश में महसूस की जा रही है, लेकिन पंचायत चुनाव सिर्फ एक लिटमस टेस्ट है, एक ट्रेलर है 2027 का। और सबसे बड़ा मुद्दा जो उत्तर प्रदेश में है वो यह है कि मुसलमान इस बार किसके साथ जाएंगे। क्योंकि मुकाबले में असदुद्दीन ओवैसी भी हैं और मुकाबले में समाजवादी पार्टी पहले से ही है। 2022 के विधानसभा चुनाव को देखें, 2024 के लोकसभा चुनाव को देखें और अब 2026 में पंचायत चुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव का मूल्यांकन करें तो पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश का मुसलमान बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा। 90% वोट समाजवादी पार्टी के खाते में मुसलमानों का गया। यह और बात है कि असदुद्दीन ओवैसी ने कई सीटों पर खेल बिगाड़ा समाजवादी पार्टी का, लेकिन फिर भी जो भरोसा है वो समाजवादी पार्टी पर मुसलमानों ने जताया था। आज के इस वीडियो में हम आपको मुरादाबाद की सीटों का गणित समझाएंगे कि 2027 के हिसाब से और 2022 से तुलना करते हुए क्या समीकरण बैठ सकता है। मुरादाबाद, जिसे उत्तर प्रदेश कि पीतल नगरी कहा जाता है, मुस्लिम वोट में नाम मात्र के लिए यहां पर बंटवारा देखा गया पिछले चुनाव में, और इसी के कारण समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की पिछली बार की तुलना में जीत और बड़ी रही। बीएसपी ने कुंदरकी, कांठ, बिलारी में अच्छा प्रदर्शन किया पिछले चुनाव में। बिलारी विधानसभा में तो 10,000 वोट बीएसपी के प्रत्याशी को और मिल जाते थे, वहां का परिणाम बदल सकता था। बीएसपी की कमजोरी की वजह से वहां पर बीजेपी का समीकरण बिगड़ गया। कुंदरकी में बीजेपी को बीएसपी के अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद थी, लेकिन यहां बीएसपी उम्मीद पर खरी नहीं उतरी। बीएसपी के खराब प्रदर्शन ने समाजवादी पार्टी को बढ़त दिलाई और मुरादाबाद जिले में बीजेपी के बुलडोजर का भी कोई जादू नहीं चला। यहां 6 में से 5 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा 2022 के विधानसभा चुनाव में हुआ। नगर विधानसभा सीट पर जैसे तैसे बीजेपी की जीत हुई और इस सीट पर काफी जद्दोजहद के बाद बीजेपी को यह जीत मिली। 2019 के चुनाव के आंकड़ों के अनुसार मुरादाबाद की अगर हम समीकरण को समझने की कोशिश करें और यह समीकरण 2022 और 2024 तक भी गया, तो अच्छी खासी जो आबादी है वो मुसलमानों की है और तकरीबन कुल मतों का 45 से 48% के आसपास का जो हिस्सा है वो मुसलमानों का है। इसके बाद अनुसूचित जाति के जाटव मतदाताओं की संख्या आती है। इसके बाद इसी अनुसूचित जाति के वाल्मीकि वोटर आते हैं और जो कुल मतों का तकरीबन 10% हो जाते हैं। इसके बाद यहां पर यादव जाति के वोटर हैं और समाजवादी पार्टी का जिन्हें हार्डकोर वोटर कहा जाता है। और तब नंबर आता है ठाकुर, सैनी, वैश्य, कश्यप, जाट, प्रजापति, पाल, ब्राह्मण और कुछ पंजाबी और बिश्नोई समाज के वोटर्स का। और इन सभी वोटों को साधने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत अभी से झोंकनी शुरू कर दी है। लेकिन इनमें से सभी वोटों को साध पाना बीजेपी के लिए भी आसान नहीं है। दरअसल मसला यह है कि मुस्लिम बाहुल्य मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी की तूती बोलती है। समाजवादी पार्टी का अपना एक असर है और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि समाजवादी पार्टी पिछले चुनाव में एक अच्छा प्रदर्शन कर भी सकी। लोकसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी ने अपनी जीत का परचम मुरादाबाद में लहरा दिया। अब बीजेपी के सामने मुश्किल यह है कि यहां पर वो अगर समाजवादी पार्टी से सीधा मुकाबला करती है तो सीधे मुकाबले में बीजेपी को जीत मुश्किल है। ऐसे में बीजेपी का जो हिडन एजेंडा होता है वो ये होता है कि या तो बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट को, मसलन मान लीजिए कि एक मुस्लिम कैंडिडेट समाजवादी पार्टी ने उतारा किसी सीट से, अब उसी सीट से बहुजन समाज पार्टी भी मुस्लिम कैंडिडेट उतार दे, तब यहां पर बीजेपी अपने लिए कुछ सांस लेने जैसी स्थिति महसूस कर पाती है। तब बीजेपी को लग सकता है कि यहां पर जीत सुनिश्चित हो सकती है। पिछली बार जो समीकरण बिगड़ा, जो बीजेपी के एंगल से कि 6 में से 5 सीटें समाजवादी पार्टी लेगी, उसकी एक बड़ी वजह यह थी कि बीएसपी का प्रदर्शन यहां पर ठीक नहीं था। मुसलमान बीएसपी के साथ नहीं गए
और इसका फायदा समाजवादी पार्टी को हुआ। बीजेपी की यह कोशिश इस बार के विधानसभा चुनाव में नजर आ रही है कि वो बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन तो नहीं करेगी, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ऐसे कैंडिडेट्स को उतारे जिससे कि बीजेपी को फायदा हो सके। लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में सिर्फ समाजवादी पार्टी, बीजेपी या बहुजन समाज पार्टी ही नहीं है। तकरीबन 200 सीटों पर तो खुद चुनाव लड़ने की बात असदुद्दीन ओवैसी ने की है। अब देखना होगा कि गठबंधन में वो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ते हैं और क्या उनका गठबंधन बड़े राजनीतिक दलों से भी होगा, यानी कि बीएसपी या समाजवादी पार्टी से भी होगा, या फिर वो अकेले ही 403 विधानसभा सीटों पर ताल ठोकेंगे। यह भी बहुत दिलचस्प है। लेकिन जो मुरादाबाद की ये सीटें हैं, इन सीटों पर बीजेपी को अगर समाजवादी पार्टी को कड़ी टक्कर देनी है तो फिर पिछली बार की तरह ही बहुजन समाज पार्टी का सहारा मजबूत तरीके से लेना होगा।